ये 7 बातें मरते दम तक भी हमें किसी को नहीं बतानी चाहिए। मित्रों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे। भगवान से कामना है भगवान आपको सदैव सुखी और संपन्न रखे, हर मनोकामना पूरी करे। मित्रों, आज का ये जो प्रसंग है, जो कहानी है, बड़ी ही इम्पोर्टेंट है, यानी जीवन में काम आने वाली है। बताया गया है 7 बातें बताएंगे। उन 7 बातों को हमें जीवन में किसी को नहीं बताना चाहिए, उन्हें छुपा करके रखना चाहिए, मरते दम तक भी नहीं बताना चाहिए। आइए, कौन है वे 7 बातें? मित्रों, एक निवेदन करूंगा आपसे कि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करो, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। आइए कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक किसी नगर में एक परिवार रहा करता था, जो ब्राह्मण परिवार था। मित्रों, जब वो ब्राह्मण परिवार आपस में घर में ज्यादा लोग नहीं थे, फिर भी लड़ते झगड़ते रहा करते थे। मित्रों, वैसे भी कहा है कि जहां लड़ाई झगड़ा होता है, जहां कुमत होती है, वहां पे सुमत नहीं पहुंचती है। यानी मां लक्ष्मी का वहां निवास नहीं होता है। यानी जिस घर कंगाली आती चली जाती है, जिस घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, जहां पर आपस में वाद विवाद होते रहते हैं, उस घर में अक्सर करके मां लक्ष्मी निवास नहीं करती हैं। मित्रों, उसी तरह कहा गया भी है कि जहां सुमत वहां संपत्ति नाना, जहां कुमत वहां विपत निधाना। मित्रों, जब वो ब्राह्मण परिवार रहा करता था, उस ब्राह्मण परिवार में आपस में बात बात पे बात विवाद हुआ करते थे, लड़ाई झगड़ा बात बात पे हो जाया करता था। धीरे धीरे समय बीता, लेकिन उनके घर से लक्ष्मी किनारा कर गई। लक्ष्मी किनारा कर गई और कुमत यानी उन्हें दरिद्रता ने घेर लिया। जैसे ही धीरे धीरे वो परिवार गरीब होने लगा, उनमें जो एक ब्राह्मण थे बड़े दुखी रहे कि घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं है, तो सोचने लगे मजदूरी करनी पड़ेगी। उसी वक्त में मजदूरी करने को जाते हैं, लोगों से कहते हैं हमें अपने यहाँ मजदूरी में लगा लो, हमसे काम करवा लो, हमें पैसा दे देना। लोग कहते हैं क्या झाड़ी लोगे, यानी आप कितना पैसा लोगे तब हमारे घर में कार्य करो। वो गरीब ब्राह्मण कहता है, निर्धन ब्राह्मण कहता है, मुझे जो भी आप दे दोगे मैं उसे ही ले लूंगा, उसी में आपका काम कर दूंगा। जो भी आपको काम कराना है वो मुझसे काम करा लीजिए। मित्रों, आज सामने वाले लोग मजबूरी का फायदा उठाने लगे। आज इतना फायदा नहीं उठा रहे, जिसके भी पास में वो व्यक्ति जाता है, गरीब ब्राह्मण जाता है, लेकिन वे उससे नाजायज फायदा उठाकर के ज्यादा काम करवा लेते हैं, पैसे बहुत कम देते हैं। इसीलिए हमें अपनी मजबूरी को कभी भी किसी के सामने नहीं बताना चाहिए। यदि मजबूरी बता दोगे तो वे लोग हमसे नाजायज फायदा उठा सकते हैं। मित्रों, धीरे धीरे जब समय बीतता चला गया, अब तो लोग जहां भी जाता है मजदूरी कराने के लिए लोग मजदूरी कराते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत कराते हैं, उसके बाद में शाम को पैसा बहुत कम देते हैं। और जब ज्यादा दुखी होने लगा, सोचने लगा मैं करूं क्या, उसकी लोग मजाक बनाने लगे, अपने घर की बात लोगों के बीच में रखने लगा, कहने लगा भैया हमारी ये मजबूरी है, इसलिए हम ब्राह्मण होकर के भी मजदूरी कर रहे हैं कि हमारे घर में आपस में मेल प्रेम नहीं है, बात बात पे बात विवाद लड़ाई झगड़ा होता रहता है। लेकिन वो तो अच्छे के लिए बता रहा है कि लोग सामने वाले सुनेंगे तो सुनकर के उसका कोई ना कोई हल निकालेंगे जिससे हमारे लिए कुछ फायदा होगा। लेकिन उसका लोग नाजायज फायदा उठाने लगे। मित्रों, जब वो ब्राह्मण ज्यादा दुखी हो गया,
क्या हुआ कि एक बार उसी नगर में एक संत जी चले आए, एक बाबा जी चले आए और बाबा जी सत्संग किया करते थे, लोगों को अच्छी अच्छी बातें बताते थे, उन्हें सत्य मार्ग पर चलाया करते थे। मित्रों, जिस वक्त उसे पता पड़ा, उस निर्धन ब्राह्मण को पता पड़ा, तो वो निर्धन ब्राह्मण उन बाबा जी के सत्संग में पहुंच गया। जब तक सत्संग हुआ, सत्संग सुनता रहा। उसके बाद सत्संग समापन होने के बाद सब लोग तो अपने अपने घर चले गए, लेकिन वो निर्धन ब्राह्मण वहीं बैठा रहा। उन बाबा जी ने जैसे ही उस ब्राह्मण को देखा, जवाब दिया, हे वत्स, क्या बात है, सब लोग अपने अपने घर चले गए, अपने अपने कार्यों से लग गए होंगे, लेकिन तुम क्यों नहीं गए, कारण क्या है? एकदम से उस व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए और रोने लगा, कहने लगा, बाबा जी क्या बताएं, दुखी हम एक बात से हैं। किस बात से? एक तो ये बात है कि मेरे पास में इतना धन नहीं है जो मुझे मजदूरी करनी पड़ती है ब्राह्मण होकर। दूसरी बात यह है, लोग मेरी मजाक बनाते हैं, मेरी हंसी बनाते हैं, मुझे बहुत ज्यादा चिढ़ा। तो साधु जी ने समझाया, लोग तुम्हारी मजाक क्यों बनाते हैं? अरे मजाक बनाने के लिए लीक तो तुमने ही दी होगी ना। बोले, हाँ, मैंने लोगों को बताया था अपने बारे में कि मेरे घर में लड़ाई झगड़ा होता है, हम आपस में भी प्रेम नहीं है। बाबा जी ने जवाब दिया हंसकर, हाँ, यही तो कारण है जो तुमने लोगों को अपनी मजबूरी को बता दिया, लेकिन वो लोग उस मजबूरी का नाजायज फायदा उठाने लगे। इसलिए ये तुम अब भी सुखी होना चाहते हो, यदि सुखी जीवन जीना चाहते हो, तो जो हम कहें उन 7 बातों पर अमल करो। और ये 7 बातें कभी भी हमें इंसान को जीवन में मरते दम तक किसी को बतानी नहीं चाहिए। उन 7 बातों को हमें छुपा करके रखना चाहिए। उन बाबा जी ने उस निर्धन ब्राह्मण के लिए वो 7 बातें बताई हैं। मित्रों, वो बातें हमें भी याद रखनी चाहिए। कौन सी हैं वे 7 बातें जिन्हें हम भी यदि अपने जीवन में ढालेंगे, उन्हें छुपा करके रखेंगे, तो हमारी भी कोई हंसी मजाक नहीं बना पाएगा और कभी भी हम निर्धन नहीं बनेंगे, धनवान ही बने रहेंगे, दुखी नहीं होंगे, सुख से जीवन यापन करेंगे। बताया उन ब्राह्मण जी को, उन बाबा जी ने। नंबर 1 बात यह है कि अपने जीवन का लक्ष्य क्या है, हम क्या करने वाले हैं आगे। जो अपना सपना है, उस सपने को किसी को बताना नहीं चाहिए। जो लोग अपने सपने को लोगों को बता देते हैं, वो आगे नहीं बात में वे लोग तुम्हारी हंसी मजाक बनाते हैं, यदि उस कार्य तक हम नहीं पहुंच पाते तो। और यदि किसी तरह से यदि सपना हम पूरा कर भी लेते हैं, तो हमसे पहले वे लोग उसी रास्ते पे चलने लग जाते हैं, वो सफल हो जाते हैं, हम असफल हो जाते हैं। इसलिए अपना जो भी लक्ष्य होता है उसे हमें छुपा कर रखना चाहिए, किसी को बताना नहीं चाहिए। अपना सपना यानी हम आगे क्या करने वाले हैं, जब कोई सपना हम देख रहे हैं, वो हम लक्ष्य पूरा कर लेंगे, तो लोगों को बिना बताए ही मालूम पड़ जाएगा, तब लोग तुम्हारा सम्मान करेंगे। नंबर 2 बताया, अपनी समस्या, अपनी परेशानी कभी भी इंसान को दूसरे लोगों को शेयर नहीं करनी चाहिए। जो लोग अपनी मुसीबतों को, परेशानियों को दूसरों को शेयर करते हैं, दूसरे लोगों को बताते हैं, वे लोग दूसरे लोगों के हंसी के शिकार बन जाते हैं, यानी वही दुख का कारण हो जाता है। वही लोग दुखी होते हैं, लोग उनकी फिर तो मजाक बनाते हैं। अपनी परेशानी हमें कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। यदि हम लोगों को परेशानी बताएंगे तो वो लोग मरहम नहीं लगाएंगे, क्योंकि घाव पे मरहम लगाने वाले तो बहुत कम लोग होते हैं, घाव पे रखने वाले लोग बहुत सारे हुआ करते हैं। मित्रों, उन बाबा जी ने उस निर्धन ब्राह्मण को समझाया। नंबर 3, परिवार की परेशानी, परिवार की समस्या, परिवार में हुआ वाद विवाद, यानी किसी को शेयर नहीं करना चाहिए। उन बातों को हमें किसी को नहीं बतानी चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि हम अपने परिवार में
हो रहे लड़ाई झगड़े के बारे में लोग सामने जाकर के दुखड़ा रोएंगे तो वो लोग हमारे आंखों के आंसुओं को नहीं पहुंचेंगे, बल्कि उन आंसुओं को और ज्यादा तेज रुलाने की कोशिश करेंगे। मित्रों, बताया है कि हमें परिवार की बात परिवार में ही रखनी चाहिए, कभी भी अन्य थर्ड पार्टी के लोग को कभी भी नहीं बताना चाहिए। जो लोग ऐसा करते हैं, अपने परिवार की बातें दूसरे लोगों को बता देते हैं, अक्सर करके उन्हें भी सर नीचे झुकाना पड़ता है, क्योंकि यदि आप अपने घर के लड़ाई झगड़े को बताओगे तो वे लोग तुम्हारी मजाक बनाएंगे, तुम्हें कमजोर समझने लगेंगे, क्योंकि एक व्यक्ति ये अपने परिवार को नहीं संभाल पा रहा है तो ये अन्य लोगों को क्या समाज में संदेश देगा। इसलिए हमें कभी भी अपने परिवार की बात दूसरे को शेयर नहीं करनी चाहिए, परिवार की बात परिवार तक रखनी चाहिए। उन बाबा जी ने ब्राह्मण जी को समझाया। नंबर 4, अपने धन के बारे में यानी अपनी कमाई के बारे में हमें कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। क्या बुरा है बताना? हाँ, बुरा यह है यदि आपने अपनी कमाई धन के बारे में बताया, क्योंकि समय कभी किसी का अच्छा नहीं रहता है और कभी किसी का समय बुरा भी नहीं रहता है। कहते हैं जीवन के दो पहलू हुआ करते हैं, दुख और सुख। कभी जीवन में दुख है तो कभी जीवन में सुख है। वैसे ही कभी इंसान गरीब है तो कभी इंसान अमीर है। इसलिए हमें अपने धन के अपने कमाई के बारे में लोगों को नहीं बताना चाहिए। यदि हम अपनी कमाई के बारे में लोगों को बताते हैं, आप सोचोगे कि मेरे तो कमाई अच्छी हो रही है, मेरे गाड़ी है, बंगला है, उनके बारे में लोगों को मैं बताऊंगा तो लोग प्रसन्न हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, हमारा सम्मान बढ़ जाएगा, समाज में सम्मान तो उस समय बढ़ जाएगा। हो सकता है लोग फिर तुमसे उम्मीदें रखने लगेंगे। यदि तुम उनकी उम्मीदों को पूरा नहीं करोगे तो लोग फिर तुम्हें गलत दृष्टि से देखने लगेंगे। इसलिए हमें अपनी कमाई यानी अपने धन के बारे में कभी नहीं बताना चाहिए कि हमारे पास क्या है क्या नहीं है। और यदि किसी तरह से हम गरीब हो गए, समय का कोई भरोसा नहीं है, उस समय यदि जाकर के हम हाथ फैलाएंगे, कुछ हेल्प मांगेंगे तो वो लोग हमारी सहायता मदद करने के लिए तैयार नहीं होंगे। कहेंगे तुम तो कहते थे तुम्हारे पास बहुत सारा धन था, गाड़ी बंगला थे, वो सिर्फ मुंह पे कहते ही थे या था भी, तो उस समय हम क्या जवाब देंगे। इसलिए हमें अपने धन का जिक्र किसी से नहीं करना चाहिए। और बताया नंबर 5, अपनी सफलता का राज। अपनी सफलता का राज हमें किसी को नहीं बताना चाहिए कि हम सफल कैसे हुए। यदि हम ये राज दूसरों को बताएंगे तो उससे भी हमें हानि पहुंचेगी। मित्रों, क्या ये अपना राज बताना बुरी बात है? नहीं, बुरी बात नहीं है, लेकिन बुरी बात कब है कि जब आप अपनी सफलता का राज उन्हें बताओगे तो वो भी यदि उसी रास्ते पे चलकर सफल होना चाहते हैं, यदि वो सफल नहीं बल्कि असफल रहे तो फिर वो लोग तुम्हें गालियां देंगे, तुम्हारी इज्जत नहीं करेंगे। इसलिए अपनी सफलता का राज हमें छुपाकर रखना चाहिए, लोगों को बताना नहीं चाहिए। और उन बाबा जी ने ब्राह्मण को समझाया। नंबर 6, कभी भी किसी की हुई मदद के बारे में लोगों को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि आप किसी की मदद करते हो, मदद करना बुरी बात नहीं है, लोगों की मदद करनी चाहिए, गरीबों की सहायता करनी चाहिए, क्योंकि इंसान वही है जो दूसरे के दुख में स्वयं भी दुखी हो जाता है और उन्हें दुख से राहत दिलाता है, वही इंसान होता है। मित्रों, किसी की मदद यदि करते हो तो उसको समाज में जागरूक नहीं करना चाहिए, उसके बारे में बताना नहीं चाहिए, क्योंकि जो लोग बता देते हैं अपनी प्रशंसा के लिए, समाज में इज्जत बढ़ाने के लिए, तो वो लोग गलती करते हैं। क्यों? क्योंकि यदि हम किसी के बारे में बताएंगे कि हमने उसकी मदद की है तो उसकी बेइज्जती हो जाएगी, यानी उस समय तुम्हारा सम्मान तो हो रहा है लेकिन वो सम्मान नहीं मिलेगा। जो हम न बताएं किसी को तो आत्मा की तृप्ति नहीं होगी,
आत्माओं को यदि खुश रखना चाहते हो, आत्माओं को शांति देना चाहते हो, तो किसी की हुई मदद को छुपा करके रखो। उन बाबा जी ने उन निर्धन ब्राह्मण को बताया। मित्रों, उसके बाद में बताया नंबर 7 और आखिरी बात, उन बाबा जी ने ब्राह्मण को समझाया, कहा कि हमें कभी भी अपनी आमदनी और कमाई का जिक्र किसी को नहीं करना चाहिए कि हम कितना पैसा कमाते हैं, और ना ही किसी से किसी की आमदनी के बारे में पूछना चाहिए। बताया कि इन बातों को जो व्यक्ति छुपा करके रखता है वो जीवन में सदा सुखी और संपन्न रहता है, उसे कभी भी कष्ट नहीं झेलने पड़ते हैं। मित्रों, आपको यह वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो आप भी इन 7 बातों को छुपा करके ही रखें। यदि कुछ सीख मिली हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। फिर मिलेंगे ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी भक्तों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।